सभी को राम राम। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सिर्फ एक अच्छी गाड़ी खरीदना ही सब कुछ नहीं होता, या फिर कहें कि एक अच्छी गाड़ी बनाना ही सब कुछ नहीं होता। उस गाड़ी के केयर करना भी उतना ही जरूरी होता है। मेरा मतलब है कि आपने गाड़ी बनाकर कस्टमर को बेच तो दी, लेकिन उसके बाद में अगर उसमें कोई रिपेयर आता है, कोई रिप्लेसमेंट आता है, तो वो भी आपको अच्छी तरह से करना पड़ता है। तब जाके एक कंपनी की ओवरऑल पॉजिटिव इमेज बनती है। टाटा इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। मारुति और हुंडई के बाद टाटा की सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो टाटा का जो आफ्टर सेल सर्विस नेटवर्क है वो काफ़ी तगड़ा और क्वालिटी वाला होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि है नहीं, पर अभी भी कई सारी ऐसी कमियां हैं जो टाटा के ही जो कस्टमर्स हैं वो बताते रहते हैं सोशल मीडिया पर, जिसके जरिए कहीं ना कहीं टाटा की इमेज आफ्टर सेल सर्विसेज को लेकर काफ़ी नेगेटिव हो जाती है। कई सारे ऐसे किस्से हैं जो हम सोशल मीडिया पर आए दिन देखते रहते हैं, और उन्हीं किस्सों में से मैं ऐसे 3 किस्से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। किस्से वैसे बहुत हैं, सारे किस्से बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अल्टीमेटली जो मैसेज आपको इस वीडियो से मिलेगा वो उन 3 किस्सों में मिल सकता है। तो सबसे पहला किस्सा जो है वो है न्यू दिल्ली का। न्यू दिल्ली के मोती नगर में ऑटो विकास करके एक टाटा का डीलर है, रॉकी वशिष्ठ जी, जो कि दिल्ली के पास फरीदाबाद में रहते हैं। उन्होंने इस डीलर से गाड़ी खरीदी थी टाटा की। गाड़ी खरीदने के 4 महीने के अंदर ही 45 जगहों पे 45 अलग अलग जगह पे रस्टिंग चालू हो जाती है। एक नई नवीली गाड़ी, मतलब 4 महीने में क्या ही बिगड़ता है यार गाड़ी का, उसमें रस्टिंग 45 जगह, मतलब कि लगभग आप समझ लो चारों तरफ से गाड़ी में जंग लग रही है। तो आप क्या ही आप फील करोगे यार, 20-25 लाख रुपए की ये गाड़ी खरीद के वो गाड़ी आप खत्म हो रही है आपकी आंखों के सामने, सड़ रही है, तो क्या फील करोगे। कई बार रॉकी वशिष्ठ जी सर्विस सेंटर पर जाते हैं, वहाँ पर उन्हें कई तरह के आश्वासन दिए जाते हैं, गाड़ी में रिपेयर करने की कोशिश की जाती है कि कैसे भी करके रस्टिंग रुक जाए, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलता, परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिलता। महीनों तक परेशान होने के बाद में, हर जगह कंप्लेंट करने के बाद में, रॉकी वशिष्ठ जी एक बार अपनी गाड़ी को डीलर के पास ले जाते हैं और साथ ही में वहाँ की लोकल मीडिया भी ले जाते हैं। जब डीलर को ये पता चलता है कि भाई नाटक होने वाला है, तो डीलर पुलिस बुला लेती है। तो डीलर के यहाँ पर एक तो टाटा का डीलर है, गाड़ी के ओनर हैं, लोकल मीडिया है और पुलिस भी है। इतना सब होने के बाद में काफ़ी बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। सोशल मीडिया पर भी ये न्यूज़ चलती है और वही न्यूज़ मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। जो टाटा के ओनर है उनका कहना है कि गाड़ी में अलग अलग जगह पर रस्टिंग हो रही है, और जो वीडियो लोकल मीडिया ने बनाया है उस वीडियो में भी आप देख सकते हो कि अलग अलग जगह पर आपको रस्टिंग दिख रही है। इसके एवज में जब टाटा डीलर से पूछा जाता है कि भाई ये क्या है, मतलब इस तरह से गाड़ी जंग लग रही है तो क्या ही मतलब है, आप उसका रिप्लेसमेंट करिए। ओनर की भी डिमांड यही थी कि आप नई गाड़ी मुझे लाकर दीजिए, इसकी जगह दूसरी। लेकिन टाटा वाले जो डीलर है उनका ये कहना है कि फरीदाबाद का जो पानी है वो काफ़ी हार्ड है, उसका TDS काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से गाड़ी में रस्टिंग हो रही है। इसमें कंपनी की या डीलर की कोई गलती नहीं है। हम गाड़ी को रीपेंट करके दे सकते हैं, रिप्लेस नहीं कर सकते। अब भाई अगर डीलर की ये वाली बात अगर हम मान के चलते हैं तो उस हिसाब से फरीदाबाद में घूमने वाली हर किसी गाड़ी में रस्टिंग हो रही होगी। अगर ये वीडियो कोई फरीदाबाद में रहने वाला या अगल बगल आसपास रहने वाला बंदा देख रहा है तो कमेंट कर मुझे और बाकी सब लोगों को जरूर बताएं कि क्या फरीदाबाद में चलने वाली हर किसी गाड़ी में रस्टिंग देखने को मिलती है आमतौर पर, या सिर्फ टाटा की गाड़ियों में ही रस्टिंग हो रही है, या सिर्फ पर्टिकुलर उस यूनिट में ही रॉकी वशिष्ठ जी की ही गाड़ी में ही रस्टिंग हो रही है। और अगर वाकई में उन्हीं की गाड़ी में हो रही है तो रिप्लेसमेंट क्यों नहीं मिल रहा, या फिर सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा। भाई कोई भी खुद से परेशान होना नहीं चाहता और कोई भी किसी दूसरे को परेशान करना नहीं चाहता। दिक्कत होगी तभी तो वो लोकल मीडिया लेकर आए थे, पर लेकिन सॉल्यूशन कुछ मिला नहीं। और अल्टीमेटली रॉकी वशिष्ठ जी ने फैसला लिया कोर्ट जाने का। कोर्ट में क्या स्टेटस है क्या नहीं है, गए भी या नहीं गए नहीं पता, लेकिन ये इंसिडेंस जो है काफ़ी गलत है। इस तरह की इग्नोरेंस कस्टमर के लिए बहुत 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 बेकार है, नहीं होनी चाहिए। तो एक इंसिडेंस तो ये है। इसके अलावा एक दूसरा इंसिडेंस और है। एक यूट्यूबर है संजू टेकी, काफ़ी अच्छा यूट्यूब चैनल है इनका, इनके वीडियोस पर काफ़ी सारे व्यूज़ भी आते हैं। इन्होंने कौन सी गाड़ी खरीदी थी, टाटा की हैरियर खरीदी थी शायद, इसमें जानकारी नहीं दी हुई है, शायद हैरियर ही खरीदी है। और उन्होंने खरीदी थी NCS ऑटोमोटिव टाटा डीलर से। उसके बाद में गाड़ी खरीदने के कुछ दिन बाद से ही काफ़ी सारी दिक्कतें गाड़ी में आने लगी थी। उन काफ़ी सारी दिक्कतों में से जो मेन दिक्कत थी ना वो थी, एक तो स्टीयरिंग गाड़ी की काफ़ी आवाज़ कर रही थी, और दूसरा गाड़ी बार बार लिम्प मोड में चली जाती थी, एकदम बंद पड़ जाती थी, आगे बढ़ती ही नहीं थी।
ये दिक्कत थी जिस वजह से काफ़ी बार ये सर्विस सेंटर पर गए, गाड़ी में काफ़ी सारे रिपेयर हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन सॉल्यूशन नहीं निकला। इसके और साथ में ये यूट्यूबर थे, तो ये क्या करते थे कि गाड़ी में कोई भी दिक्कत होती थी तो पहले टाटा को बताने के पहले ये अपने यूट्यूब को बताते थे, मतलब वीडियो बनाते थे और डालते थे। व्यूज़ इनके ऑलरेडी आते ही थे अच्छे, तो उन पोस्ट पर और भी अच्छे व्यूज़ आने लगे। टाटा के डीलर पे के पास जा रहे हैं तो वो वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे करीब इन्होंने 12 वीडियोस बनाए थे अपनी हैरियर के ऊपर और हैरियर में आ रही समस्याओं के ऊपर। इन वीडियोस के चलते टाटा का जो डीलर था वो कोर्ट जाता है और कोर्ट ऑर्डर देता है कि जब तक ये केस पेंडिंग है तब तक आप पर्टिकुलर इस टॉपिक पर, पर्टिकुलर डीलर पर कोई भी नया वीडियो अपलोड नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। टाटा के पास, मतलब डीलर के पास इतना समय है कि वो कोर्ट जाकर आपके वीडियोस को अपलोड करवाना रुकवा सकता है, लेकिन इतना समय नहीं है कि उसकी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढ ले, उस बंदे को सेटिस्फाई कर दे। आप अंतर देखिए, चीज़ों का अंतर क्या है, आपकी वैल्यू क्या है कि मतलब बोलने वाले का मुंह बंद कर देंगे लेकिन समस्या खत्म नहीं करेंगे। तो भाई दूसरा किस्सा जो है वो ये है। अब प्रेजेंट में इनका स्टेटस, लीगल स्टेटस क्या चल रहा है वो मुझे नहीं पता। ये इंसिडेंस जो है वो अभी तक का है। इसमें हो सकता है आगे कुछ हो गया हो सकता है इनकी गाड़ी को रिपेयर बाद में कर भी दिया गया हो कोर्ट के ऑर्डर अनुसार, या जो भी हुआ वो नहीं पता, लेकिन ऐसी घटना घटी है। 2 इंसिडेंट्स मैं आपको बता चुका हूँ, तीसरा इंसिडेंस काफ़ी पॉपुलर है। तीसरे और आखिरी इंसिडेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो शायद आप लोगों ने ये पढ़ रखा हो, मैंने भी अभी 2-3 दिन पहले ये इंसिडेंस देखा, और खैर ये खबरों में बहुत पहले भी आया था, लगभग 1 साल पहले भी खबरों में आया था, और अभी आके दोबारा से खबरों में आया क्योंकि काफ़ी सीरियस एक्शन लिया गया है ओनर की कंप्लेंट के ऊपर। असल में पंजाब में रहने वाले गगनदीप कोचर जी ने टाटा की एक गाड़ी खरीदी थी पंजाब में ही, दादा मोटर्स करके एक डीलर है वहाँ से, ठीक है। असल में फाइनेंस इन्होंने कराया था, कैश नहीं खरीदी थी। ऑन पेपर जो गाड़ी का चेसिस नंबर था वो डिफरेंट था उस गाड़ी से जो गाड़ी इनको डिलीवर की गई। तो यहाँ से गगनदीप जी का शक पैदा होता है कि भाई मुझे कोई गाड़ी बोलकर कोई गाड़ी थमा दी गई है, मतलब मॉडल वही है, सब कुछ वही है, लेकिन गाड़ी का जो चेसिस नंबर है वो डिफरेंट है। तो आप समझते होंगे कि ये डिफरेंट होना मतलब कि वो गाड़ी की यूनिटी तो कोई दूसरी इनको पकड़ा दी गई है। अब इसके बाद में आमतौर पर हर कोई बंदा ये बात जानता है, बच्चा भी जानता है कि भाई नई नवेली गाड़ी की 2 चाबी दी जाती हैं, एक चाबी बाई चांस खो जाए तो दूसरी काम आ जाए। गगनदीप जी को सिर्फ एक ही चाबी दी गई। जब इन्होंने पूछा कि भाई दूसरी कहाँ है तो टाटा वालों ने इनसे बोला कि आजकल एक ही चाबी दी जाती, दूसरी नहीं दी जाती। मतलब कि यहाँ से गगनदीप जी का शक और गहरा हो गया कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, मुझे कोई पुरानी गाड़ी थमा दी गई है, कुछ तो प्रॉब्लम है गाड़ी में। यहाँ बात खत्म नहीं होती, बात यहाँ से शुरू होती है। असल में आए दिन गाड़ी में कोई ना कोई नई समस्या आती जा रही है, कभी कुछ खराबी है, कभी कुछ खराबी है, कभी गाड़ी अचानक से रुक जाती है, कभी ये दिक्कत, कभी वो दिक्कत। बार बार सर्विस सेंटर गाड़ी जा रही थी, मतलब कि घर पर कम खड़ी है, सर्विस सेंटर पर ज़्यादा खड़ी हुई है। गगनदीप जी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे इन सारी समस्याओं से, बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर लगा कर। ऐसा नहीं था कि टाटा वाले इनको भगा रहे हों, रिपेयर नहीं कर रहे, वो रिपेयर कर रहे थे। गगनदीप जी ये एक्सेप्ट करते हैं कि गाड़ी का ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो रिप्लेस ना हो चुका हो, लेकिन उसके बाद भी सही तरह से गाड़ी चलने का नाम ही नहीं ले रही है। अब क्या हुआ कि एक दिन इनकी गाड़ी बिल्कुल खड़ी हो जाती है, आगे पीछे भी नहीं हो रही होती है। तो टाटा वाले टो करने के लिए आते हैं इनकी गाड़ी को, तो ये पुलिस को बुला लेते क्योंकि तब तक ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। पुलिस के सामने टाटा के जो बंदे आए हुए थे वो इनको कमिटमेंट देके जाते हैं कि भाई हम गाड़ी का रिप्लेसमेंट कर देंगे, लेकिन बाद में वो भी पलट जाते हैं। वो ये कहते हैं कि आपने जो डाउन पेमेंट दिया था फाइनेंस कराते समय वो हम आपको रीपे कर देते हैं, बैंक वालों को हम पैसा दे देंगे तो वहां से लोन कैंसिल हो जाएगा, आप एक फ्रेश बुकिंग डाल दो गाड़ी के लिए तो आपको एक फ्रेश गाड़ी मिल जाएगी। गगनदीप जी इस बात के लिए मना कर देते हैं। वो कहते हैं या भाई या तो हमें रिप्लेसमेंट दे दो, इस गाड़ी का एक नया पीस दे दो, या यही गाड़ी हमारी आप रिपेयर कर दो, हम एक फ्रेश बुकिंग क्यों करें, इतना टाइम हो गया परेशान होते हुए, हम फ्रेश बुकिंग क्यों करें। उन्होंने करने से मना कर दिया। उसके बाद में एक टाटा डीलर है वो एक बहुत बड़ी चाल चलता है, बहुत बड़ी स्कैम चलता है, जो गगनदीप जी से बोला गया था कि आप अपना लोन कैंसिल करवा लीजिए, टाटा डीलर वही करता है। असल में जिस किसी भी बैंक से गगनदीप जी ने लोन करवाया था, लोन लिया था, उस बैंक में गगनदीप जी की जगह कोई दूसरा बंदा जाता है गगनदीप बन के और 10-12 जगह साइन करता है, नकली साइन करता है और लोन को कैंसिल करवा देता है। टाटा वाले बैंक से ये बोलते हैं कि हमने गगनदीप जी को गाड़ी दी ही नहीं है, इसलिए आप ये लोन कैंसिल कर दो।
तो वहाँ से वो लोन कैंसिल हो जाता है, डीलर बैंक को पैसा दे देता है और लोन बाकी में ही ख़त्म हो जाता है। हैरत की बात यह है कि तब तक गगनदीप जी 2,10,000 रुपये की किस्तें बैंक को दे चुके थे। तो भाई लगभग 2 लाख का फटका तो ये लगा, परेशान हुए वो अलग। अब इसके बाद में जब गाड़ी वापस नहीं मिलती है, कुछ पता नहीं चलता है, नाटक होता है, तो ये बैंक में जाते हैं, तब इन्हें पता पड़ता है कि इस तरह से इनका लोन कैंसिल कर दिया गया है इनसे बिना पूछे। जब ये डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि देखें भाई क्या कहानी है क्या नहीं है, तो इनको डॉक्यूमेंट देने से भी इनकार कर दिया जाता है। मतलब कि गगनदीप जी का ही लोन है, उन्हीं की ही गाड़ी है और उन्हीं को ही डॉक्यूमेंट नहीं दिए जा रहे हैं, और कोई दूसरा बंदा नकली साइन करके लोन भी कैंसिल करा गया। मतलब आप स्कैम का लेवल देखिए भाई क्या चल रहा है। उस डीलर के पास इतना समय है ये सब कुछ करने का, लेकिन समस्या का निराकरण नहीं ढूंढेंगे। ये पूरे के पूरे घटनाक्रम की शिकायत जो है वो टाटा मोटर्स को भी की जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि टाटा मोटर्स के नॉलेज में ये सब कुछ पूरा का पूरा कांड नहीं था। सारी चीज़ें, सारी अपडेट गगनदीप जी हर जगह हर किसी को दे रहे थे। अब इसके बाद में परेशान होके जब गगनदीप जी को बैंक के डॉक्यूमेंट्स हाथ में आते हैं, तो वो देखते हैं कि भाई नकली साइन करके पूरा पूरा कांड रचा गया है, तो ये केस फाइल करते हैं। जब केस फाइल होता है तो उसके रिस्पॉन्स में टाटा मोटर्स गगनदीप जी के खिलाफ एक डिफेमेशन केस लगाता है दिल्ली में। वो डिफेमेशन केस तो गगनदीप जी के फेवर में आ जाता है, लेकिन जो केस गगनदीप जी ने लगाया था उस केस में एक आदेश हुआ है। उस आदेश अनुसार टाटा के 2-3 ऑफिशियल्स हैं, अधिकारी हैं, जो टाटा डीलर है उसका मालिक है, करीब 6-7 लोग हैं जिनके खिलाफ FIR होने के आदेश हो गए हैं। और उस FIR में कई सारी नॉन बेलेवर धाराएं हैं। मतलब कि आपको थाने से नहीं, कोर्ट से ही जमानत मिलेगी, आपको कोर्ट जाना ही पड़ेगा, और 99% केसेस में आपको जेल जाना पड़ेगा। और इन धाराओं में मैक्सिमम 10 साल तक की सजा आपको हो सकती है। इतना सब होने के बाद में भी टाटा मोटर्स ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मतलब कि टाटा मोटर्स एक तरफ से डिफेमेशन केस लगा रही है, मतलब कि उनकी नॉलेज में पूरा का पूरा मामला था। या तो ऐसा हो सकता है कि डीलर ने टाटा मोटर्स को झूठ बोला गगनदीप जी के खिलाफ, या जो भी हुआ एग्जैक्ट कहानी मुझे नहीं पता, क्या मामला हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैं सिर्फ वो चीज़ें बता रहा हूँ जो सोशल मीडिया पर पोस्ट डली हुई हैं गगनदीप जी की, वो जो खुद बता रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। टाटा ने अभी तक कोई भी पॉजिटिव अप्रोच इनके मैटर में अभी तक नहीं ली है, और इतना बड़ा एक्शन FIR का इनके खिलाफ हुआ है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अभी रिसेंट न्यूज़ है 2-4 दिन पुरानी कि FIR के आदेश हुए हैं। तो यहाँ से एक बात समझ में नहीं आती कि इस तरह की बातें सिर्फ टाटा से जुड़ी हुई क्यों होती हैं। मेरा मतलब है कि टाटा के डीलर्स ही एग्रेसिव क्यों होते हैं। टाटा के कस्टमर्स की जो कंप्लेंट है वही सोशल मीडिया पर देखने को क्यों मिलती है। इन समस्याओं को, इन चीज़ों को वहीं की वहीं रोक क्यों नहीं दिया जाता। मतलब कि इतनी बड़ी कंपनी है टाटा, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान क्यों नहीं देती। इनके पास तरह तरह की टीम्स होती हैं जो अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट्स पर काम कर रही होती हैं, तो यहाँ पर ये काम क्यों नहीं करते। ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनीज की गाड़ियों में समस्या नहीं आती, हर किसी गाड़ी में प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वो कंपनी उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से मैनेज कर रही है, यहीं से फ़र्क पैदा होता है। यही वजह है कि इस वीडियो को बनाना पड़ा, क्योंकि इस तरह के किस्से कुछ ज़्यादा ही सुनने में आ रहे थे कि टाटा की गाड़ियों में रस्टिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, टाटा के जो कस्टमर्स हैं वो इस तरह से परेशान हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, और ये वाकई में हो रहा है। तो भाई मैं बस यही निवेदन करूँगा कि मैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पर्टिकुलर किसी कंपनी का विरोध करता हूँ या पर्टिकुलर किसी कंपनी का मैं फेवर करता हूँ। जो जैसी न्यूज़, जो जैसी बात होती है वैसी वैसी मैं आप लोगों को लाकर रख देता हूँ। बाकी आप लोगों का फैसला, आपको टाटा की गाड़ी खरीदनी है, आप खरीदी है, नहीं खरीदनी है, नहीं खरीदी है, किसी दूसरी कंपनी की खरीदनी खरीदी है। मैं ना फेवर कर रहा हूँ ना मैं अगेंस्ट में हूँ। बस इतना है कि टाटा गाड़ी जो कंपनी है वो इंडियन ब्रांड है, इसलिए हमें ऐसा सोचना चाहिए और टाटा को भी ऐसा सोचना चाहिए कि जो भी उनकी कंपनी में कमियां हैं वो सुधरें, ताकि टाटा एक बेहतर इंडियन ब्रांड बनकर बाहर निकले, सिर्फ इंडिया में ही नहीं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में। इतनी सी बात है एक इंडियन होने के नाते, और कुछ नहीं। जो गलत है वो गलत ही है। तो भाई इस वीडियो में से बस इतना ही। अगर आपको भी लगता है कि ये कमियां टाटा की गाड़ियों में वाकई में आ रही हैं, ये जो 3 किस्से मैंने आपको बताए हैं जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से जाके क्रॉस चेक कर सकते हो, सोर्स वगैरह सब दे रखी है। सब कुछ देखने के बाद में आप कमेंट कर मुझे जरूर बताइएगा कि क्या टाटा मोटर्स यहाँ पर गलत है, या फिर इस तरह के किस्से हर कंपनी के आपको देखने सुनने को मिलते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।